हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट फाट हो गए। तो भाई अभी जो बात करने वाले हैं वो एक इंटरेस्टिंग एंड मजेदार चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। 3D मीन्स क्या, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके बारे में हमने इससे पहले बहुत से कॉन्सेप्ट्स को, एकदम इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को निपटा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो 3D का प्लीज जाके वो वीडियो देखें, आपके लिए जरूर बहुत हेल्पफुल होगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी एनडीए या सीडीएस या कुछ भी कर रहे हो, जेई या सीयूईटी, कुछ भी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आपको मैथ्स का जड़ चाहिए, मैथ का जुगाड़ चाहिए और मैथ का कॉन्सेप्ट चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में नहीं, कोई वन शॉट हम पढ़ाते हैं भाई, 1 घंटा में, 5 घंटा में, 10 घंटा में एक चैप्टर समाप्त नहीं, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो चलते हैं, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो क्या है, लाइन और प्लेन के बीच में एक एंगल हमको निकालना है। लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल निकलेगा वो एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेट लाइन जो आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन, लाइन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, या कुछ भी मान लो, x1 या x माइनस अल्फा अपॉन एल, L1 या L मान लो क्योंकि हमको L सेकेंड में लेना, इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन n। इफ लाइन इज इक्वल्स टू इतना एंड प्लेन, प्लेन जो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी इधर लिखते हैं, प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हमारे लाइन प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो इस टाइप से होता है, बिटवीन एंगल, इस दोनों के बीच हमको क्या करना है, एंगल। एंगल क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच हमको एंगल। तो इसका एंगल जो निकालेंगे उसका एकदम इजी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप याद कर ले, सबसे अच्छा होगा। ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले देखें हमारा लाइन ये है, इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। क्लियर है? हमारा ये प्लेन है, यहां से आप, हमारा ये प्लेन है भाई, नहीं तो आप इसी में आप समझोगे, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके बीच में हमको एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए इंटू एल, क्या आ जाएगा, ए इंटू एल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए इंटू एल प्लस कितना आ जाएगा, बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन। क्लियर है? अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है एंगल और किसके, एंगल और प्लेन के, सॉरी लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला जो है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आपके माइंड में होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब अगर हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं तो आप बोलोगे भाई नहीं बनेगा, एब्सोल्युटली आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है तो एग्जैक्टली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर हमको क्वेश्चन गिवन हो, कोई भी प्लेन गिवन हो और कोई भी लाइन गिवन हो, आप इजीली उसका एंगल निकाल सकते हो। फाइंड द एंगल, हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल, एंगल जगह हमारे पास कम है, फाइंड द एंगल लाइन एंड ए पॉइंट, सॉरी प्लेन, प्लेन। क्लियर है? तो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हमारा हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2, क्लियर है, इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 1। ये हमारा एक लाइन है। क्लियर है? एंड प्लेन हमारा जो हो जाएगा, प्लेन, प्लेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, एक प्लेन है। हमको निकालना है क्या है, इसका एंगल निकालना है। बिना माथापच्ची करते हुए फटाफट, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है? प्लीज अगर दिख रहा है, अगर वॉइस क्लियर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। तो आगे चलेंगे, हमारा जो हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा जो हो जाएगा वो हमारा, और एक चीज इसमें माइंड में रखें,
ये साइन थीटा जो है, थीटा हमेशा क्या है, एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूज नहीं बनाएगा। क्लियर है? ये जो थीटा बनाएगा वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। क्लियर है? हमारा ए कितना है, ए का वैल्यू हमारा 2 एंड एल का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2। क्लियर है? एंड कितना है बी एम, बी का वैल्यू कितना है 3 एंड बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारा, सॉरी बी का वैल्यू 3 एंड बी का वैल्यू 3, सेम आ रहा है भाई, 3 इंटू 3। आगे अगर हमारा सी का वैल्यू देखें तो 4 एंड यहाँ एन का वैल्यू देखें तो 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 इंटू 1। क्लियर है? अपॉन करते हैं, अपॉन आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा मेरा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू अंडर द रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो भाई जगह भी हमारे पास कम है तो शॉर्ट में लेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। जैसे हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, कितना है 4 4 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 17 अपॉन यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 20, यहाँ पे अंडर द रूट 29। क्लियर? आगे चलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड ये 1 हो जाएगा मेरा कितना अंडर द रूट 14, सॉरी 14। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हमारा हट जाएगा। 14 को अगर हम 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 29 और 14, ये आ जाएगा मेरा 29 और 14, ये हो जाएगा मेरा 6 406 नीचे आएगा अपॉन में हमारा 17 अपॉन 400 406। क्या ये हमारा कट सकता है 17 से? आप कटा भी सकते हो, इसको पॉइंट में आएगा आंसर, कुछ पॉइंट में आएगा। अगर हम इसको कटाते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना, ये आ जाएगा हमारा 2 3.71, इस टाइप से आएगा हमारा आंसर। जो आएगा ये हमारा, ये आएगा 23.71 समथिंग आएगा, 23 आएगा, या इसको आप 17/406 भी कर सकते हो। एक्जैक्टली आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन जो लिए हैं ये कोई बुक से नहीं लिए हैं कि आपका एग्जैक्ट आंसर वही आएगा। ये बुक का क्वेश्चन है नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं। तो इसके कुछ डिफरेंट टाइप का आंसर आया है जिसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको सॉल्व करके मैं बताया हूँ 23.71 समथिंग आएगा। आप समझ सकते हैं, जैसे हम अगर हमको लाइन और पॉइंट के बीच, अगर लाइन और प्लेन के बीच अगर हमको एंगल निकालना है तो सिंपल सा बात है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला पे पॉइंट रखेंगे आपका इजीली सॉल्व हो सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। इसमें हमको 2-3 पॉइंट था जो आपको बताना है, वो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब इसको जरूर लिख लें। जैसे अगर हमारा जो ये है पॉइंट, ये लाइन एंड पॉइंट, लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल निकाले हैं, ये परपेंडिकुलर कब होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो किस फॉर्म में होगा, और पैरेलल होगा तो किस फॉर्म में होगा। सिंपल सी बात है, ये अगर परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात, इतना सा समझ सकते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो जाएगा A/L इज इक्वल्स टू B/M इज इक्वल्स टू C/N। क्लियर है? और ये अगर पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल, पैरेलल आप सोच सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा AL प्लस BM प्लस CN। जगह की कमी की वजह से हम आपको यहाँ पे बताने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करना ना भूले, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज उसे फॉलो करें और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई सा भी चैप्टर में डाउट हो, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।